Now we will solve example 2.1 and 2.2 related to electronic configuration. Example 2.1 is write electronic configuration of an element having 11 electrons. हमने यहाँ पे उस एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ड्रॉ करनी है जिसके पास 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं. अब आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन्स की हम डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे. ठीक है, शेल्स के अंदर सबसे पहला शेल आता है हमारे पास के शेल. ठीक है, के शेल है, उसके बाद है एल, उसके बाद है एम. ठीक है, लोएस्ट शेल एनर्जी लेवल कौन सा है, के, और हाईएस्ट क्या है, एम है. जो न्यूक्लियस से जितना दूर होगा उसकी एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी. अब पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं. हमें याद रखना चाहिए सीक्वेंस को. 2, 8, 18 और 32 का सीक्वेंस हमने याद रखना है. फर्स्ट शेल में ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं. ठीक है, हमने वो 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दिए. फिर सेकंड शेल में ज़्यादा से ज़्यादा 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं. 8, 9, 10 इलेक्ट्रॉन्स हमने फिल कर दिए. जो बाकी टोटल 11 थे उसमें से हमने 10 तो हमने फिल कर लिए. थर्ड शेल में 1 इलेक्ट्रॉन आएगा. सो वी हैव कम टू नो दैट first shell can accommodate 2 electrons, second shell can accommodate 8 electrons and third shell can accommodate 1 electron. तो 11 इलेक्ट्रॉन इस तरह से पूरे हो जाएंगे. अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम जो है डायग्राम के थ्रू हम रिप्रेजेंट करेंगे. ठीक है, हमारे पास पहला शेल ये है के, ये एल है और ये क्या है, एम. पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 2. हमने वही 2 इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉ कर दिए. फिर यहाँ पे देखें सेकेंड शेल में कितने हमने बताए थे, एल शेल में 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. हमने 8 इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉ कर दिए. और एम शेल में हमने बताया 1 इलेक्ट्रॉन. तो ये हमने वहाँ एम शेल में ये देखें 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये हमने 1 जो है इलेक्ट्रॉन ड्रॉ कर दिया. नाउ वी हैव कम टू नो द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एन एलिमेंट हैविंग इलेक्ट्रॉन. किसमें किस तरह इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, डिस्ट्रीब्यूट हुए होते हैं. ये तो थी शेल के हवाले से. अब हम बात करेंगे सब शेल के अकॉर्डिंग किस तरह इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम ड्रॉ करेंगे. पहला शेल, उसके अंदर सब शेल आएगा एस. फिर सेकंड शेल, उसका सब शेल आएगा एस और पी. 1s, 2s और 2p. 1s में कितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2. फिर 2s में फिर दोबारा 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं. 2 और 2 4 पूरे हो गए. और p में कितने आते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन. 6 और 4 10 हो गए. फिर उसके बाद हम करेंगे थर्ड और उसका एस सब शेल 1, यानी कि हमारे पास 11 इलेक्ट्रॉन आ गए. एंड डू यू नो एंड दैट एलिमेंट दैट हैज़ 11 इलेक्ट्रॉन्स, वो हमारे पास आता है सोडियम. ठीक है, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 11, यानी उसमें 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इस तरह से होती है. नाउ एग्जांपल 2.2 है राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ क्लोराइड आयन. यहाँ पे देखें क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है. ये हमारे पास एटम नहीं है, ये हमारे पास जो है न्यूट्रल फॉर्म में नहीं है, बल्कि ये आयन की फॉर्म में, नेगेटिव आयन की फॉर्म में. अब हम सब इस सबसे पहले क्लोराइड आयन है, तो हम सबसे पहले देखते हैं कि क्लोरीन जो थी हमारे पास, अगर वो थी, उसके जो इलेक्ट्रॉन थे उसका एटॉमिक नंबर क्या था, 17 था. अब ये क्लोराइड आयन है, यानी कि इसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, इसकी वजह से इसके पास नेगेटिव चार्ज है. ये क्लोराइड आयन है, इनायन है. ठीक है, इसका मतलब है कि इसमें 17 इलेक्ट्रॉन थे पहले, अब एक और इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया, तो इसके पास टोटल अब कितने इलेक्ट्रॉन है, 18 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं. यानी कि 18 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं. अब हमने उन 18 इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बतानी है, 17 की नहीं. अगर क्लोरीन एटम की बात करते हैं, न्यूट्रल एटम की, तो 17. और अगर यहाँ पे हमारे पास क्लोराइड आयन है, यानी कि बस इसके पास नेगेटिव चार्ज की वजह से इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, जो हम कहेंगे 17 + 1, वो इलेक्ट्रॉन हम ऐड कर देंगे. अब हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ड्रॉ करते हैं. पहले शेल में आएगा 2 इलेक्ट्रॉन, के शेल में. एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे. 8 और 2 10 पूरे हो गए. 18 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं, 10 इसमें आ गए. और 8 इलेक्ट्रॉन्स हम यहाँ पे लिख देंगे, यानी कि ये शेल भी, इसमें जो है वो बाकी जो 8 इलेक्ट्रॉन्स है वो इसमें आ जाते हैं. यानी कि मैक्सिमम कैपेसिटी इसकी 18 तक है, लेकिन इसमें 8 इलेक्ट्रॉन तक हमने फिल कर लिया है. 2, 8 और 8, यहाँ पे 10 पूरे हो गए थे, बाकी 18 में से 8 बचे, वो हमने यहाँ पे लिख दिए. तो ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये है. और हम इसकी सब शेल के हवाले से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें. 1s2, फिर सेकंड शेल आएगा 2s2, 2p6 आएगा, यानी कि सेकंड शेल भी कंप्लीट हो गया. फिर थर्ड शेल में टोटल कितने हमने बताए थे, 8 इलेक्ट्रॉन है. वो 8 इलेक्ट्रॉन किस तरह से होंगे, उसके एस सब शेल में 2 होंगे और p में भी 6 होंगे. तो ये पूरा हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो ड्रॉ कर ली है. ठीक है.